हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सिलेक्शन आईक्यू पर। तो रीट का मेला हो चुका है जी। और रीट का जो मेला था उसके बाद सब बच्चे बड़े चिंतित, क्योंकि जिससे भी पूछा जाए एक ही जवाब, पेपर बहुत हार्ड था मैम, पेपर समझ नहीं आया, पेपर हो नहीं पाया। ये आंसर क्यों आए, उसका रीज़न और उस पूरे एग्ज़ाम में क्या रहा और रीट लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि लगभग अभी हर क्लास में बच्चे ऑनलाइन हो, लाइव क्लास हो, कमेंट में हर जगह यही पूछ रहे हैं मैम कट ऑफ क्या रहेगी, ये पेपर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और आपको पता ही है अभी सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो आपका क्या है, तो वो आपका रहने वाला है जी यही। ठीक है, तो मुद्दा क्या है, देखिए अभी आपको पता है हाल ही में हुआ है रीट का एग्जाम, और जैसे ही रीट का एग्जाम हुआ तो पेपर ने सबकी आंखें खोल दी। और मैं हमेशा से बोलती हूँ, लगभग आप मेरे पिछले 2-3 महीने से क्लासेस देख रहे होंगे तो आपने सुना होगा, मैं बोल रही हूँ अब पेपर अच्छे स्तर के पूछे जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी जो पैटर्न चला आता है स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करता है। तो मैंने एक सेफ स्कोर का भी वीडियो बनाया था रीट के लिए, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि पेपर को देखे बिना सेफ स्कोर बताना मुश्किल है। लेकिन जनरली स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है मैम बता दीजिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो फिर ठीक है। तो उसमें भी मैंने स्पेशली बोला था कि जब तक आप पेपर को नहीं देखते, पेपर के लेवल को, पेपर के पैटर्न को नहीं देखते, एग्जाम हॉल से पहले ना तो कट ऑफ प्रिडिक्ट की जा सकती है, ना ही सेफ स्कोर प्रिडिक्ट किया जाता है। क्योंकि मेरे पास भी कोई मैजिक स्टिक तो है नहीं। आप लोग पेपर दे के आते हैं, स्टूडेंट पेपर देता है, फिर वो हमसे कम्युनिकेट करता है, हमें पता चलता है पेपर का लेवल क्या था, पैटर्न क्या था, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन किए, उन सब एनालिसिस के आधार पर ही हम भी कट ऑफ और सेफ स्कोर बताते हैं। वरना तो किसी को पता नहीं है, इवन माननीय आलोक राज जी को भी पता नहीं है कि बच्चों ने कि पेपर में कितने गोले भरे, कौन से भरे। तो इसका आइडिया कोई भी पेपर के पहले नहीं बता सकता। फिर भी हमने एक सेफ स्कोर बताया था और लगभग देखो गणित वही हुई। पेपर की अगर हम बात करें, इस बार दिक्कत क्यों ज़्यादा स्टूडेंट्स को आई है कि इस बार जो पेपर का लेवल था उसमें पेपर के लेवल में और पेपर के पैटर्न में दोनों में बहुत चेंज देखा गया। अब आप बोलेंगे लेवल और पैटर्न क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं रीट लेवल 1 के पेपर की, तो आपको पता है ऑलमोस्ट जीके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीके आता है, जीके तो आप आरएस में पढ़ते हो, आईएएस में भी पढ़ते हैं, ईओआरओ में पढ़ते हैं, पीएसआई। फिर क्या सबके पेपर एक जैसे आते हैं? नहीं। जीके का मतलब ये नहीं है, हर पेपर की अपनी एक तैयारी होती है, एग्जाम का पैटर्न होता है। पॉलिटी जो रीट में पूछी जाएगी, जो पीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आरएस में पूछे जाएंगे, उन सब का स्तर अलग अलग होता है, पैटर्न भी अलग होता है। इस बार क्या हुआ कि रीट लेवल 1 में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं सुमेलित करो और इस तरीके के कथन निष्कर्ष वाले, यानी थोड़े से टिपिकल। इस बार पैटर्न और लेवल दोनों चेंज कर दिया माननीय आलोक राज जी ने, और इन्होंने क्या किया, रीट लेवल 1 के पेपर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूप दे दिया। और कॉम्प्लेक्स रूप देते हुए यहाँ पर जो प्रश्न है उनमें ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो सुमेलित वाले थे, या जो प्रश्न थे वो कथन निष्कर्ष वाले थे, यानी कथन है फिर उसके बाद स्टेटमेंट है, निष्कर्ष है। तो उनको पढ़ने में जो है बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले थे, या बहुत ही फैक्चुअल तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा थे। ठीक है, जो कि जनरली रीट लेवल का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। ये पेपर अगर ग्रेड 1 का पेपर होता तो फिर भी बच्चे का माइंडसेट होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते, वन लाइनर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी हुआ क्या कि इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा पूछे गए। अब प्रश्न ऐसे होते हैं तो इन्हें पढ़ने में भी क्या लगता है जी, समय लगता है। पढ़ोगे, समय लोगे तो आगे के प्रश्न छूट जाएंगे। पहले ऑप्शन में क्या था, यानी अगर 4 स्टेटमेंट दिए हुए 1 2 3, पहले तो इन 4 को पढ़ना, फिर उसमें भी ऑप्शन 1 2 सही है, 2 3 सही है, वह 1 2 3 4 सही है, तो इतने में तो हम ये स्टेटमेंट ही भूल जाते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या था। तो वहां पर कुछ क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा सा
जो एक अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न पूछा गया उससे परेशान हो गए, तो बच्चों को लगा पेपर हार्ड। ऐसा कुछ नहीं था। जो नहीं पढ़ा हुआ था, जिन्होंने अच्छे स्तर की तैयारी की है विद्यार्थियों ने, उनके लिए जो पेपर है पढ़ा हुआ था, लेकिन पेपर सॉल्व करने का या पेपर बनाने का जो उनका पैटर्न था वो रीट लेवल का नहीं था। आरएस वाले बच्चों से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि ठीक है ऐसा ही पेपर आता है, क्योंकि आरएस में ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती है जो रीट में नहीं पूछी जाती थी। और इस बार अगर रीट में पूछ लिया गया तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आई है, नो डाउट। और थोड़ा नहीं, थोड़ी ज्यादा, क्योंकि जिन भी बच्चों से पूछा गया मैडम पेपर ने तो छक्के छुड़ा दिए, हमारे तो पसीने आ गए, क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि भाई पैटर्न बदल गया है, लेवल बदल गया है। 150 क्वेश्चन में जो है 60 प्रश्न तो ऐसे ही थे जो बच्चों से हो ही नहीं पा रहे थे। और हो नहीं पा रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि पढ़े नहीं थे, देखे नहीं थे, सुने नहीं थे। कारण ये था कि पैटर्न ही अलग हो गया था। तो ये तो अब आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा आगे वाले एग्जाम के लिए कि भाई अब अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, वो चाहते हैं कि वही बच्चे सेलेक्ट हो जिनकी अच्छे स्तर की तैयारी हो। एक शिक्षक बनना भी बहुत बड़ी बात होती है और शिक्षक के लिए जो है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है इस बार वैसे भी पोस्ट भी कम थी, लगभग 5000 के करीब ही पोस्ट थी। पिछली बार बहुत ज़्यादा पोस्ट थी, तो पोस्ट कम थी। इवन इस बार अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा थी। इस बार अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो 94% बच्चों ने पेपर दिया था, बहुत अच्छी अटेंडेंस है। तो इतनी अटेंडेंस में बच्चों ने जो पेपर किया, पेपर में 60 क्वेश्चन तो ऐसे थे जी भैया जो हवा हो रहे थे, ऊपर से जा रहे थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि फिर आपके पास बचे कितने? तो बचे भैया आपके पास 95 से 100 क्वेश्चन ही आपकी जो है कट ऑफ निर्धारित करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि सारे पेपर क्वेश्चन टिपिकल थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सबको आ रहे थे, बहुत इजी लेवल के थे। और इनमें से भी अगर हम बात करें तो ये जो प्रश्न है, इनमें से अगर आपने लगभग 70 के करीब जो प्रश्न हैं उनके बन रहे हैं तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपकी जो प्रश्न है तो कट ऑफ की बात देखो, कट ऑफ मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास भी कोई मैजिक स्टिक नहीं होता कि हमें आलोक राज जी ने फोन करके बता दिया जी मैडम ये कट ऑफ बता देना, ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ हम भी बच्चों से सुनकर ही, या किसने कितने क्वेश्चन किए, क्या पेपर का लेवल था, कैसा पैटर्न था, उसको देख के ही बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम ले सकते हैं कि भाई अगर जर्नल में आप हो तो यहाँ पर आपके 80 से 82 प्रश्न अगर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो 80 से 82 प्रश्न या 82 से 85 जो प्रश्न है तो आप मान के चले आप सेफ हैं। सेफ इन द सेंस कि अगर आपके 165 प्लस अंक बन रहे हैं तो भाई आप सिलेक्शन के मतलब कंफर्मेशन में हो, सिलेक्शन के कंफर्मेशन में बन रहे हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और यहाँ पर आपके जो प्रश्न है वो 78 के बीच से 78 से 80 प्रश्न के बीच बैठ रहे हैं, यानी अगर मैं बोलूँ कि कितने नंबर, तो अगर आपके 155 या 56 प्लस नंबर बैठ रहे हैं तो फिर आप सिलेक्शन में हो। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप मान के चलिए, क्योंकि देखो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी, अब कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो 74 से 76 प्रश्न आपके बैठे हैं, यानी अगर हम बात करें तो लगभग वही आपके 148 से 150 प्लस अंक बैठ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हो। अब अगर हम बात करें कि भाई SC ST का क्या रहेगा, तो SC ST में आपको ध्यान रखना है 70 के करीब प्रश्न तो होने ही चाहिए। तो SC के लिए कितने होंगे, तो SC के लिए 70 प्रश्न अगर बैठ रहे हैं, 70-72, तो आप बोलेंगे इतना ही अंतर है। बिल्कुल, अब कैटेगरी का अंतर लगभग जो है कम होता जा रहा है। तो 135 प्लस अंक या 140 जो अंक है वो आपके बैठ रहे हैं, तो SC में आपका सिलेक्शन बन रहा है, ठीक है जी। अगर आप ST की बात कर लें तो ST में नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो SC में जो है थोड़ा सा ही कम होता है, और जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो मान के चलो 60 के करीब 60-65 प्रश्न जो है अगर आपके बन रहे हैं कट पिट कर, तो आप मान के चले सिलेक्शन के नज़दीक है। 60 के हिसाब से देख लो 125 प्लस अंक जो है आपके यहाँ पर मोटे मोटे बनने चाहिए। फिर एक और कैटेगरी की रही MBC में अगर आपके जो प्रश्न है वो 75 के करीब बैठ रहे हैं
ठीक है, तो आप 74, 75 या 75 से 76 के प्रश्न के करीब बैठ रहे हैं, यानी 150 के करीब अंक बैठ रहे हैं, तो आप मान के चले आप सिलेक्शन के नियर हैं। और देखो ये जो है एक संभावित कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है, जो कि हम सारे विश्लेषण के बाद बताते हैं। जिन स्टूडेंट से हमारी बात होती है कि मैम मेरे तो इतने ही बैठ रहे हैं, मैंने तो इतना ही किया है, तो उसके आधार पर ये बताई जाती है। और नो डाउट आपको इस कट ऑफ से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपकी तैयारी के स्तर में अब आपको परिवर्तन करना होगा। तो कट ऑफ तो देखो ये संभावित है, जो आएगी बहुत जल्दी आ जाएगी, रिजल्ट के टाइम हमें फाइनल भी पता चल जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो है तैयारी के, ये संभावित कट ऑफ है ना जी, तो संभावित कट ऑफ है किसकी, रीट लेवल 1 की। अब इसमें अगर ऐसा नहीं है बाद में कि आप मैडम एक आपने बताई थी 80 और चली गई 82, तो भाई प्लस माइनस जो है 10% का वेरिएशन तो लेके ही चलते हैं। तो इसमें प्लस माइनस 5 to 10% जो है माना जाता है कि जो भी कट ऑफ बताइए 5%, 10% कम या तो ज़्यादा होती है। लेकिन अब मुद्दा कट ऑफ का है ही नहीं, क्योंकि आपके गोले तो भर गए, भविष्य तो तय हो गया, अब वो तो रिजल्ट देखना बाकी है, तो चीज़ें तो तय हो गई। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो भी एग्जाम की व्हाट नेक्स्ट, तो अब आप कोई भी ध्यान रखें, कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, अब आप उसको हल्के में ना लीजिए, है ना। तो हल्के में ना ले किसी को भी पेपर को, और अब अपने तैयारी के स्तर को थोड़ा सा मजबूत करें, तैयारी के स्तर को मजबूत करें, क्योंकि आपने चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट भी देख लिया है और रीट का पेपर भी देख लिया है। अब आपको तैयारी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एक तो ऑथेंटिक सोर्सेज से ही पढ़े, एक तो ये ध्यान देना होगा। एक आपका जो ये वन लाइनर पढ़ने का या जो रटाफिकेशन का मेथड है, वन लाइनर, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऐसा उल्टा भी हुआ था, जैसे रीट में ग्रेड लेवल के पेपर क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा आरएस में भी हुआ था। आरएस प्री 2023 अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वहां पर अचानक से पैटर्न में चेंज कर दिया गया था, और पैटर्न में चेंज करके हुआ क्या था जी, वन लाइनर ज्यादा पूछ लिए। तो वहां पर क्या हुआ, वन लाइनर ज्यादा पूछ गए, और पहली बार हुआ कि कट ऑफ 100 प्लस अंक चली गई थी, याद है आपको। तो पहली बार 100 कट ऑफ चली गई थी, तो फिर बाद में ही हो गया था कि अब 24 में तो पता नहीं कट ऑफ 120 जाएगी, 130 जाएगी, अनप्रिडिक्टेबल लोगों ने कर लिया था, क्योंकि पैटर्न क्या आ गया था, वो वन लाइनर आ गया था। तो जो अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट थे, जिनको सुमेलित और बहुत डीपली पढ़ते हैं, एनालिटिकल पेपर नहीं था, वन लाइनर पेपर था, तो कट ऑफ 100 रैंक की चली गई थी। जबकि उसके जस्ट बाद जो पेपर हुआ आरएस प्री 2024 का, यहाँ पर पेपर वही लेवल का आया गया। तो जब वही का आया तो लेवल की 77 प्लस कट ऑफ थी, कुछ 70-80, तो वो कट ऑफ अपने आप ही 100 से कम हो गई। तो जब पेपर का लेवल अच्छा होता है, पेपर अच्छे स्तर का होता है, तो कट ऑफ कम हो जाती है, और जो वन लाइनर या इजी पेपर होता है तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस चर्चा, ये जो चर्चा है कि रीट में क्या कट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, कि अब आपको ये ध्यान देना होगा कि अब आप तैयारी जो भी करें किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एलडीसी के लिए, वुमेन सुपरवाइजर के लिए, आरएस के लिए, पीएसआई के लिए, तो अच्छे लेवल की तैयारी करें। और अगर आपके मार्क्स जो है इस कैटेगरी में बन रहे हैं, तो आप मान के चले कि आप सिलेक्शन के बहुत बहुत करीब हैं। लेकिन फिर भी अगले एग्जाम की तैयारी अपनी जारी रखें, तैयारी को कंटिन्यू रखें, और अब तैयारी इस लेवल के साथ करें कि पेपर भैया अच्छा ही आएगा। तो अच्छा आएगा, तैयारी अच्छी होगी, तो छोटे जो वन पेपर है, इजी पेपर है, उसको तो आसानी से कर लोगे। लेकिन बड़े पेपर के लिए भी आप इस युद्ध के लिए भी माइंडसेट से तैयार रहेंगे। ठीक है जी। तो ये एक एक्सपेक्टेड जो एनालिसिस हुआ है उसके आधार पर हम कट ऑफ को बता रहे हैं। इसमें प्लस माइनस 5 to 10% आप लेकर चल सकते हैं। फिर भी आपके और कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो या और वीडियो आप किस पे चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।